ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? इस कॉन्सेप्ट को दिया था मैरी पोकर फॉलेट। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को दिया था मैरी पोकर एंड फॉलेट ने। ठीक है, मैरी पोकर फॉलेट ने दिया था। अब लास्ट है हमारा कंटीजेंसी यानी मॉडर्न अप्रोच। ठीक है, मॉडर्न अप्रोच हमारे बीकॉम के कोर्स में नहीं है। ठीक है, बट हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। इसमें था सेम्स का लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड was given by 5 force model given by Porter. Third and very important was bottom of pyramid. Which is given by Prahlad. ठीक है, तो ये हमारे हो गए इवेल्युएशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स, हम कह सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स। ठीक है, उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट वॉज ए क्लासिकल एंड ट्रेडिशनल थ्योरी, सेकेंड वॉज नियो क्लासिकल थ्योरी एंड थर्ड वॉज मॉडर्न थ्योरी। ठीक है, तो इसमें से हम पहला आज देखते हैं ट्रेडिशनल थ्योरी। ठीक है, पहला हम देखेंगे ट्रेडिशनल थ्योरीज क्या क्या थी। ठीक है, जब बात ट्रेडिशनल की या क्लासिकल की आती है तो ये क्लियर हो जाता है कि ये ओल्ड कॉन्सेप्ट है। इट इज़ अ ओल्ड कॉन्सेप्ट। टुडे वी आर इन अ मॉडर्न जनरेशन। ठीक है, तो हम कौन सा टेक्निक्स फॉलो करते हैं? मॉडर्न थ्योरीज फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं है वी आर टेकिंग एक्सपीरियंसेस विद दिस थ्योरीज ऑल्सो, बट टुडे वी आर ऑन द अप्रोच ऑफ मॉडर्न थ्योरी अप्रोच। ठीक है, तो आज हम ट्रेडिशनल थ्योरीज देखेंगे, ट्रेडिशनल थ्योरीज या क्लासिकल थ्योरीज। ठीक है, दोनों एक ही है, अलग नहीं है, डोंट कंफ्यूज्ड। ठीक है, द क्लासिकल थ्योरी हम कह सकते हैं कि द क्लासिकल थ्योरी इज द ट्रेडिशनल थ्योरी where more emphasis is on the organization। क्लासिकल थ्योरीज क्या थी? इस पे मोर emphasis यानी पूरा फोकस, पूरा प्रेशर किस पे दिया जाता था? ऑर्गेनाइजेशन पे, उसके स्ट्रक्चर्स पे, प्रॉफिट्स पे, डेवलपमेंट्स पे एंड ग्रोथ पे। ठीक है, rather than इम्प्लाई यानी वर्कर्स भी हो सकते हैं इसके अंडर में। ठीक है, और इन लोग को ये क्या होते हैं? ह्यूमन बीइंग होते हैं, तो मैन है। यानी जो ट्रेडिशनल थ्योरी थी वो ओल्ड कॉन्सेप्ट था। ओल्ड समय में या क्लासिकल एरा में क्या था कि मैनेजमेंट में जो भी टोटल इम्फेसिस था, पूरा ओवरऑल इम्फेसिस किस पे दिया जाता था? ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का गोल्स कैसे अचीव होगा, उसका ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव होगा, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कैसे गेन होगा, उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, प्रॉफिट क्या होना चाहिए, डेवलपमेंट हम कैसे करें ऑर्गेनाइजेशन का, उसका ग्रोथ कैसे करें, कैसे उसको डे टू डे हम डेवलप करें, बजाय इसके कि एम्प्लॉय के ऊपर। ठीक है, एम्प्लॉय को ऐड कैसे भी किसी भी तरह से एट एनी कॉस्ट उनसे वर्क लिया जाता था, उनसे काम लिया जाता था। किस चीज़ के लिए? ओनली फॉर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, लेकिन एक बार ये नहीं सोचा जाता था इसमें कि एम्प्लॉइज़ हैं, उनके भी डेवलपमेंट, उनके भी ग्रोथ के बारे में, उनकी प्रोडक्टिविटी होती है, उनकी प्रोडक्टिविटी के बारे में भी कुछ ध्यान दिया जाए। नहीं, ये लोग क्या करते थे? मैन को एज अ मशीन ट्रीट करते थे। ठीक है, अभी हम आगे एक्सप्लेन करते हैं, इसको बताते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल थ्योरी द ऑर्गेनाइजेशन इज कंसिडर्ड एज अ मशीन। ठीक है, ये क्या कहते थे? ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑर्गेनाइजेशन इज अ मशीन।
एंड मेंस क्या होते थे, एंड द ह्यूमन बीइंग एज अ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ दैट मशीन। ह्यूमन बींग्स क्या थे, अगर ये मशीन है तो ह्यूमन बींग्स क्या हैं, इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स ऑफ मशीन, यानी उस ऑर्गेनाइजेशन के क्या है, एक हिस्सा है, एक पार्ट्स हैं, ठीक है। तो इन मशीन को चलाने के लिए इन पार्ट्स को यूज़ किया जाता था, ठीक है, इनको एक्सप्लॉइट किया जाता था, इनके ग्रोथ, इनके डेवलपमेंट, इनके बारे में नहीं सोचा जाता था ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में, ठीक है। द क्लासिकल अप्रोच इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट अप्रोच इन मैनेजमेंट, इट इज़ द ओल्डेस्ट अप्रोच, इट इज़ द ओल्डेस्ट अप्रोच ऑफ अ मैनेजमेंट, ठीक है, ये ओल्ड कॉन्सेप्ट है। एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज ए वेरियस नेम, इसको कई नामों से जाना जाता है। वेरियस नेम्स क्या है इसके, एम्पिरिकल फंक्शन, एम्पिरिकल हो गया, एम्पिरिकल फंक्शन, फंक्शनल मैनेजमेंट प्रोसेस, फंक्शनल मैनेजमेंट प्रोसेस, ठीक है। तो इसको कई नामों से जाना जाता है। एम्पिरिकल फंक्शन क्या होता है, एम्पिरिकल मतलब होता है अनुभव, यानी एक्सपीरियंस्ड, अनुभवजन, ठीक है। इट रिप्रेजेंट्स द ट्रेडिशनल थॉट अबाउट ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रोटोटाइप इंडस्ट्रियल एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। प्रोटोटाइप मतलब क्या, एक आदर्श, एक मूल, ठीक है, इसको बोलते हैं। तो ये किस पे बेस होता था, द ट्रेडिशनल एंड क्लासिकल थ्योरीज, क्लासिकल कॉन्सेप्ट वॉज बेस्ड ऑन द प्रोटोटाइप, जहाँ रूल्स रेगुलेशन, जैसे एक आदर्श होता है, ठीक है, आदर्श होते हैं, मूल्स होते हैं, इसको फॉलो करना है, इसी तरह से काम होना है। और इंडस्ट्रियल मिलिट्री इसलिए इसको कहा जा रहा है कि मिलिट्री में आप जानते हैं रूल्स रेगुलेशन, कोड ऑफ कंडक्ट्स बहुत हाई लेवल पे होते हैं, रूल्स रेगुलेशंस, कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है, फॉर्मल इन्वायरमेंट होता है, ठीक है, किसमें, मिलिट्री में। तो इसको इसी से कंपेयर किया जा रहा है कि ये जो ट्रेडिशनल टाइम था, जो ये क्लासिकल टाइम था, वो क्या था, ट्रेडिशनल मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट जो था, थ्योरी जितनी भी थी, वो किस पे बेस थी, ये इस पे बेस थी कि जैसे मिलिट्री का ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसमें क्या होते हैं, रूल्स रेगुलेशन, कोड ऑफ कंडक्ट, फॉर्मल इन्वायरमेंट्स होते हैं। जस्ट सेम क्या ऑर्गेनाइजेशन में भी एम्प्लॉय के साथ क्या रूल होता था, उनको रूल रेगुलेशन से काम करना होता था, ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट होता था, और टोटल फॉर्मल बिहेवियर उनके साथ यूज होता था। तो इन सब के बहुत बड़े ड्रॉबैक्स भी होते हैं, ठीक है। अगर आप बहुत, क्योंकि एम्प्लॉय क्या होते थे, दे आर नॉट कॉन्फिडेंट, उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा नहीं थी, वो अपने फुल जील, फुल मोराल, फुल कैपेसिटी, फुल स्किल से काम नहीं करते थे, जिस वजह से ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी, एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी जब कम रहेगी तो ऑर्गेनाइजेशन का गेंस होगा, उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा, नहीं होगा। जो काम एक एम्प्लॉय 8 घंटे में कर सकता था, उसी काम को वो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर वो अब 10 घंटे में करता है। तो ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, 2 घंटा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसकी, यानी 2 घंटा उसको लॉस हो रहा है, ठीक है। तो इतना रिजिड, इतना टफ इन्वायरमेंट भी नहीं होना चाहिए। तो ट्रेडिशनल इन्वायरमेंट ऐसा ही था। और हम कह सकते, और कौन कौन से राइटर थे, क्लासिकल राइटर्स कौन कौन थे जो इस एरा को बिलोंग करते थे, वो थे आपके गुलिक, ठीक है, उर्विक थे, नूने थे, एंड रिले, ठीक है। ये लोग क्या थे, टेलर, फॉयल, वेबर, ये लोग क्या थे, क्लासिकल थ्योरीज दिया था इन्होंने, क्लासिकल कॉन्सेप्ट दिया था इन्होंने, ठीक है।
आगे हमने क्लासिफिकेशन देख लिया है, तो हम पहला देखेंगे किसका, पहली क्लासिकल थ्योरी हम किसकी देखेंगे, फॉयल की, ठीक है, हेनरी फॉयल की। हेनरी फॉयल की उन्होंने दिया था 14th प्रिंसिपल, 14th प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, उन्होंने 14th प्रिंसिपल दिया था मैनेजमेंट का। कौन कौन से थे 14th प्रिंसिपल, थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं अबाउट हेनरी फॉयल, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि द क्रेडिट ऑफ डेवलपिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट गोज मेनली टू हेनरी फॉयल। हेनरी फॉयल को ही ये क्रेडिट जाता है क्योंकि इन्होंने ही ये एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी का कॉन्सेप्ट डेवलप किया था, इन्होंने ही दिया था एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया ये। सेकेंड पॉइंट है हेनरी फॉयल का, ही वॉज बॉर्न इन 1841। हेनरी फॉयल कब बॉर्न हुए थे, ही वॉज बॉर्न ऑन 1841 इन फ्रांस, ठीक है। ही स्टडीड इंजीनियरिंग इन फ्रांस, इन्होंने फ्रांस से ही इंजीनियरिंग की डिग्री भी ली थी, ठीक है। ही वर्क फर्स्ट एज अ माइनिंग इंजीनियर, इन्होंने अपना जो करियर स्टार्ट किया था पहला इन्होंने कहाँ से किया था, माइनिंग इंजीनियर के पोस्ट से इन्होंने अपना काम, फर्स्ट करियर इन्होंने अपना शुरू किया था, ठीक है। और कहाँ पे था ये, लार्ज फ्रेंच माइनिंग कंपनी थी, ठीक है, लार्ज फ्रेंच माइनिंग कंपनी थी ये, फ्रेंच माइनिंग कंपनी थी ये इनकी। माइनिंग एंड मेटलर्जिकल कंपनी, ठीक है। फिर क्या था, लेटर ऑन बिकम इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर, उसके बाद वो क्या बन गए वहाँ पे, एमडी यानी मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए, मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है, उसी कंपनी में जहाँ से इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था, माइनिंग इंजीनियरिंग का, फ्रेंच माइनिंग कंपनी एंड मेटलर्जिकल कंपनी में थे, वहाँ पे वो एज ए एमडी प्रमोट हो गए, ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर के पोस्ट पे वहाँ वो काम करने लगे, ठीक है। बेस्ड ऑन हिज रिच एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंसेस, इतने वर्किंग आवर्स में इनके पास इतना ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस हो गया था, ठीक है, कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंसेस इनके पास ज़्यादा हो गए थे, ठीक है। तो क्या था, इन्होंने अपने इसी एक्सपीरियंस के बेस पे एक मोनोग्राफ लिखा। मोनोग्राफ क्या होता है, एक शॉर्ट बुक होती है, ठीक है, जैसे शॉर्ट मूवी शॉर्ट फिल्म्स होते हैं ना, वैसे ये क्या होता है, मोनोग्राफ होता है। तो ये मोनोग्राफ जो था एक शॉर्ट बुक थी, ठीक है, एक मोनोग्राफ लिखा। इस मोनोग्राफ का क्या नाम था, इट इज़ टाइटल, क्या नाम था, एज ए जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, ठीक है। इन्होंने अपने विद द हेल्प ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंसेस फॉयल रोट अ मोनोग्राफ, ठीक है, ही रोट अ मोनोग्राफ टाइटल जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, ठीक है। इन्होंने एक छोटी सी एक बुक लिखी, ठीक है, एक शॉर्ट बुक लिखी जिसका नाम था जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, जो कि कहाँ पब्लिश हुआ था, इट इज़ पब्लिश्ड इन अ यूके, इट इज़ पब्लिश्ड इन अ यूके, ठीक है। इट इज़ अ शॉर्ट बुक कंटेनिंग 4 पार्ट, ये जो इनकी बुक थी, शॉर्ट बुक थी इनकी जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, ये कितने पार्ट में डिवाइड थी, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, ठीक है, 1 2 3 एंड 4।
ये 4 पार्ट्स में डिवाइड थे इनकी जो शॉर्ट ये बुक थी, ठीक है। तो पहला पार्ट्स इनका जो था वो पहला पार्ट्स किस पे था? द फर्स्ट पार्ट इज डील विद द टेक्निकल एक्टिविटीज़, ठीक है। तो इनका पहला जो पार्ट था वो टेक्निकल एक्टिविटीज़ पे, कॉमर्शियल, इनका जो ये फर्स्ट पार्ट था वो किस में था? टेक्निकल, कॉमर्शियल, फिनेंशियल, अकाउंट्स, सिक्योरिटी एक्टिविटी, ठीक है। तो इनका जो ये फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट पार्ट इज कंटेनिंग विद द टेक्निकल एक्टिविटीज़, कॉमर्शियल एक्टिविटीज़, फिनेंशियल एक्टिविटीज़, अकाउंट्स एक्टिविटीज़ एंड सिक्योरिटी एक्टिविटीज़। यानी इन पहले पार्ट में इन सारी चीज़ों के बारे में डिवाइड किया, जिसमें टेक्निकल में क्या था? मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन के बारे में था। सेकंड कॉमर्शियल में क्या हो गया? बाइंग, सेलिंग एंड एक्सचेंजेस, ठीक है। एंड व्हाट विल बी इन अ फिनेंशियल? रेजिंग फंड्स, रेजिंग एंड ऑप्टिमम यूज ऑफ कैपिटल, ठीक है। और अकाउंट्स में क्या हो गया था? रिकॉर्डिंग, कॉस्टिंग एंड स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, बुक कीपिंग, दिस थिंग्स विल बी इन अकाउंट्स। और सिक्योरिटी पर्पज़ में क्या था? प्रोटेक्शन ऑफ पर्सन एंड प्रॉपर्टी, ठीक है। इसी में था एक मैनेजेरियल एक्टिविटी भी थी उनकी, ठीक है, मैनेजेरियल एक्टिविटी, ठीक। तो पहले पार्ट में इन्होंने इतने चीज़ों के बारे में लिखा, इतने चीज़ों के बारे में डिस्क्राइब किया था, जिसमें मैनेजेरियल एक्टिविटी में क्या था इनका? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, ठीक है, कोऑर्डिनेशन, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग मैनेजरियल एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग, ठीक है। दीज ऑल आर मैनेजरियल एक्टिविटीज़, ठीक। पहले पार्ट में ये डिसाइड किया। अब हम सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या था? सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे यहाँ पे क्या था। ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया इधर, ठीक। सेकेंड पार्ट में इट डील विद द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट परफॉर्म्ड बाय द मैनेजर्स इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने उन सारे फंक्शंस को डिस्क्राइब किया, उन सारे फंक्शंस के बारे में बताया जिसको एक मैनेजर परफॉर्म करता है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। According to Foyle, management is a continuous process beginning with the planning and ending with the controlling। इन्होंने इस फंक्शंस जो फंक्शन इन्होंने डिवाइड किया था, ठीक है, सेकंड पार्ट में इन्होंने मैनेजमेंट के फंक्शंस के बारे में बताया था, और उस फंक्शंस के बारे में ये बताया कि ऑर्गेनाइजेशन में एक कुछ फंक्शंस होते हैं जो कि एक मैनेजर परफॉर्म करता है, कहाँ पे? डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में। वो फंक्शंस क्या क्या थे? और इन्होंने कहा ये फंक्शन जो होते हैं वो कंटिन्यूस प्रोसेस होते हैं, यानी कंटिन्यूस ये चलते रहते हैं। दिस इज़ नॉट ए स्टैटिक, दिस इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। तो क्या थे? पहला था प्लानिंग, सेकेंड वाज ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड इज कमांडिंग, देन कोऑर्डिनेशन, then planning। means these are a continuous process। planning, organizing, commanding, coordinating, planning, organizing, commanding, coordinating। ये प्लानिंग के बाद हम ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग के बाद कमांडिंग के बाद फिर कोऑर्डिनेटिंग, फिर प्लानिंग स्टार्ट हो जाएगा। मीन्स ये चक्र जो होता है ये चलता ही रहता है, इसलिए इन्होंने कहा इसको दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है। तो ये इन्होंने सेकेंड पार्ट में दिया था। द मेन पार्ट जो बीकॉम सेक्शन में है, जो मेन पार्ट हम लोग को पढ़ना है, वो उन्होंने जो थर्ड पार्ट में दिया था, ठीक है, अपनी शॉर्ट बुक में, इस मोनोग्राफ में, जो कि टाइटल था जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। उसका वो जो थर्ड पार्ट है वो है 14th प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो हम थर्ड पार्ट देखेंगे। थर्ड पार्ट इनका क्या था? इस थर्ड पार्ट में